एक बड़ी जानकारी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है। क्रैश हुए विमान में अजीत पवार सवार थे। लैंडिंग के वक्त बारामती में विमान क्रैश हुआ है। अब ऐसे में हुआ क्या है, अभी शुरुआती तौर पर सिर्फ यही जानकारी हम तक पहुंची है और उसी के मुताबिक हम ये खबर आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा, और ये जो क्रैश हुआ है विमान, अजीत पवार थे इसमें, ये जानकारी मिली है। अब वो कैसे होंगे, ये चिंता उनके समर्थकों को जरूर सता रही होगी, क्योंकि एक बड़े लीडर, और वो भी महाराष्ट्र के बारामती में जहां पर ये विमान हादसा हुआ है। अभी शुरुआती तौर पर कुछ ही जानकारी छन छन कर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल्स अपनी तरफ से बता पाएंगे कि आखिरकार इस विमान हादसे पर क्या ताज़ा जानकारी है। सबसे अहम सवाल यही है, क्योंकि इस वक्त हर तरफ देखा जा रहा है कि बस यही सवाल गूंज रहे हैं कि अजीत पवार कैसे हैं। उनके पूरे स्वास्थ्य की कामना की जा रही होगी, और वो ठीक है कि नहीं है, ये सवाल सबके मन में कौंध रहा होगा इस समय, क्योंकि महाराष्ट्र के बारामती में ये विमान हादसा जो हुआ है, इस पर कोई ऑफिशियल अभी नहीं बोला है, सिर्फ जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये लैंडिंग के वक्त हुआ है। लैंडिंग के वक्त क्या कोई टेक्निकल ग्लिच आया है, कोई तकनीकी दिक्कत आई है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। अभी शुरुआती तौर पर तो यही जानकारी है, और यही जानकारी सिर्फ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो हम तक पहुँची है। कुछ और जानकारियाँ हम हासिल कर रहे हैं ताकि आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बता सकें। हमारे साथ हमारे एडिटर जुड़ चुके हैं, नासिर हुसैन कुरैशी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, वो आपके सामने जानकारी रखेंगे इस विमान हादसे को लेकर। नासिर, ये जानकारी मिल पा रही है कि अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे, वो विमान लैंडिंग के वक्त बारामती में क्रैश हुआ है। क्या जानकारी और मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? और ये अभी तक खबर यही है कि जिस विमान में उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार सवार थे, वो लैंडिंग के वक्त हादसाग्रस्त हुआ है, क्रैश हुआ है, और बारामती में ये घटना हुई है। और ये वाकई में एक बहुत ही, अभी तक की जो ज्यादा जानकारी है, कार्यक्रम के लिए अजीत पवार किसी कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे, और अब तक की अगर बात की जाए तो इस तरह के हादसों को लेकर बहुत सारी चिंताएं, लेकिन अभी देखिए पुष्टि इस तरह की अभी कोई नहीं कर रहा है कि क्या उस विमान में अजीत पवार कैसे हैं, वो सुरक्षित हैं, या कुछ और बड़ी इसमें कोई मिसहैपनिंग हुई है। लेकिन लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ, और अब सवार थे नहीं थे, इसको लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है, और अभी धीरे धीरे सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आई है, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी विमान हादसे होते हैं तो जब खतरनाक तरीके की तस्वीरें जो आ रही हैं कमल, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखाएं। तो जिस तरह से ये हादसा हुआ है, तो उसमें बहुत ही कम चांसेस इस तरह के होते हैं कि कोई विमान में सवार हो और उसकी जान बच जाए। हवाई जहाज या कोई भी हेलीकॉप्टर वगैरह के क्रैश में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक जिस तरह से जो पहली खबर आई है, ये और शॉर्ट्स भी आ गए, हम एक बार दिखाते हैं अपने दर्शकों को। कमल, आपके जरिए आप एक बार जो भी वीडियो। बिल्कुल मैं दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, और सीधे हम तक वो तस्वीरें पहुंच रही हैं। और अब जैसे कि हमारे संपादक भी कह रहे थे कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, और तस्वीरें आ रही हैं सामने। देखिए, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता नजर आया है, और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में, जिसमें काफी लोग यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर पहुंचे होंगे। जब उनको जानकारी मिली होगी, कोई ना कोई धमाके की आवाज़ तो ज़रूर सुनाई दी होगी। और ये लगातार न्यूज़ एजेंसी एनआई के हवाले से तस्वीरें भी आ रही हैं, और कुछ और तस्वीरें, खबरें अभी तक आप तक पहुँचा रहा है। हमारे पास भी कुछ तस्वीरें आई हैं, वो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि खबरें अभी तक कोई जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहता। हम तक जो जानकारी आ रही है वो हम पहुँचा रहे हैं, कि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस विमान में सवार थे, लेकिन अभी पुष्टि होना बाकी है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि पुष्टि होना बाकी है। जब तक ऑफिशियल्स कुछ नहीं कहते हैं, आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आता है, तब तक हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाते कि कितने यहाँ पर यात्री इस विमान में सवार थे, ये कौन सा विमान था, किस तरह का विमान था, प्राइवेट जेट था, कमर्शियल विमान था, किस तरह का विमान था, ये भी जानकारी अब तक नहीं पहुँची है। फ्लाइट का नाम जैसे ही सामने आएगा तो और जानकारी फिर हमें मिल पाएगी किस तरह का विमान यहाँ पर था जो क्रैश हुआ। इतनी ज़रूर जानकारी है, बारामती जगह है एक महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक विमान क्रैश हुआ है,
और डिप्टी सीएम अजीत पवार क्या सवार थे, ये सवाल सबसे बड़ा है। और अभी तक जानकारी के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि अजीत पवार उस विमान में सवार थे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि विमान किस तरह का था, कहाँ पर एग्जैक्टली ये क्रैश हुआ है, खेतों में हुआ है, वो रिहायशी इलाके के पास हुआ है, ये सवाल है। और कि लैंडिंग की बात हो रही है, अभी बताया जा रहा था कि लैंडिंग के वक्त हुआ है, तो क्या किस एयरपोर्ट के आसपास का ये है नज़ारा? कई सवाल है अभी मन में है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो, लेकिन तस्वीरें जैसे सामने आ रही है, खबरें अभी तक आप तक पहुंचा रहा है। और कहाँ से ये विमान आ रहा था, कहाँ जा रहा था, ये भी जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। क्योंकि अब जानते हैं कि जब भी किसी विमान में यात्री बैठते हैं, उनकी डिटेल्स होती हैं। जैसे ही विमान के बारे में मालूम होगा कि ये कहाँ से उड़कर कहाँ पर जा रहा था और कितने समय में पहुँचना था, कौन सा विमान था, तब ये कन्फर्म हो जाएगा, तब ये मालूम हो जाएगा कि इस विमान में, क्योंकि फिर एयरलाइन जो है वो कंफर्म कर देगी कि इस विमान में अजित पवार सवार थे कि नहीं थे और कितने यात्री सवार थे और कहाँ से वो संबंध रखते थे, कहाँ पर उनको जाना था। ये बहुत से सवाल अभी है, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो ऐसे सवाल आपके मन में भी आते होंगे और इन्हीं सवालों को खबरें अभी तक आपके सामने रख रहा है। प्रार्थना ही करनी होगी। अभी तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी इसमें सवार थे वो उनकी जान बचे, घायल अवस्था में हो तो तुरंत उनको रेस्क्यू भी किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हिलती डुलती तस्वीरें शुरुआत में सामने आती हैं जब कोई हादसा होता है, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल में ही शुरुआती तौर पर कैद की जाती हैं इस तरह की तस्वीरें। जब कहीं पर भी हादसा होता है इस तरह से। मुंबई से बारामती जा रहे थे अजित पवार, ये भी जानकारी मिली है, और इनको यहाँ पर किसी कार्यक्रम में जाना था, ये भी जानकारी है। लेकिन अभी और यात्रियों के बारे में या क्रू मेंबर्स कितने थे इस विमान में, ये भी एक सवाल है। क्या कोई बड़ी क्षति हुई है? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक हो, सकुशल हो। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं तस्वीर में वो भयावह हैं, वो भयानक हैं, वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। और धुआं हमें दिख रहा है, मलबा दिख रहा है, लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है इन लोगों को देखकर, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भयानक इन्होंने तस्वीरें खुद देखी है और ये महसूस कर रहे होंगे जो लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। तो इसलिए लगातार जो तस्वीर आ रही है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी और भी डिटेल्स आना बाकी है इस पूरे खबर को लेकर, क्योंकि इससे बड़ी खबर इस वक्त नहीं है कि अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ है तो क्या वो ठीक है या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सब कुछ लैंडिंग के दौरान बताया गया है। अजित पवार, सोचिए आप 5वीं बार डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिला, एक बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र क्या पूरे देश में लोग उनको जानते हैं, उनका बड़ा नाम है। और आप ये भी जानते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा राजनीतिक खेल का अनुभव उनको भी है। खैर, वो उनके राजनीतिक बैकग्राउंड की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल हम ताज़ा जानकारी अपडेट लेते हैं। हमारे एडिटर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नासिर हुसैन कुरैशी, उनसे बातचीत करते हैं। नासिर, अभी और क्या ताज़ा जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? सीधे आप हमसे जुड़ पा रहे हैं, आपके पास कई सोर्सेज हैं? अभी जो जानकारी आ रही है, अभी तक की जो जानकारी यही है कि मुंबई से बारामती के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी और बारामती में एक जनसभा थी, जिला परिषद के चुनाव को लेकर कोई कार्यक्रम था, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है विमान। और सभी जगहों पर जो सोर्सेज की तरफ से खबरें आई हैं, चाहे एनआई की तरफ से भी आई हैं, कि विमान में अजित पवार सवार थे और कौन कौन लोग थे और किस तरह की स्थिति है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ज्यादातर इसी तरह की खबरें हैं कि विमान में अजित पवार सवार थे। ये किस तरह का विमान है, कोई जानकारी अभी ऐसी कोई मिल पाई? पर्सनल जो निजी विमान होते हैं, पर्सनल जो छोटे जहाज होते हैं, ये उनका ये पर्सनल विमान था। और तकरीबन मुंबई से 4.5 घंटे का रास्ता बारामती का रहता है नॉर्मली, जहाज से वो कम हो जाता है। तो बारामती में ये प्रोग्राम के लिए आए हुए थे और यहाँ लैंडिंग के दौरान रनवे से विमान उतर गया और इसी दौरान ये बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है। और इस वक्त की ये पूरे देश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। अजित पवार की अगर हम बात करें तो शरद पवार के भतीजे हैं और इस वक्त महाराष्ट्र में वो देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं। काफी चर्चाओं में अजित पवार रहे हैं, राजनीति के लिहाज से बहुत मजे हुए राजनेता माने जाते हैं। और अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, उसमें हालांकि उनकी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन कुछ जगहों पर उनके जो नगर सेवक थे, कारपोरेटर थे, वो जीत कर भी आए थे। लेकिन अपने राजनीतिक अंदाज के लिए या फिर शरद पवार से अलग हुए, फिर अलग उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और
काफी चर्चाओं में रहे, लेकिन ये पूरे देश को झकझोर देने वाली खबर है। एक बहुत बड़ा झटका न सिर्फ महाराष्ट्र की, अगर हम दुआ यही करते हैं कि सब कुछ सही रहे, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो वो एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो ये शुरुआती जानकारी मिल पा रही है क्या लैंडिंग के दौरान जो रनवे है उससे फिसला है विमान, कोई ऐसी जानकारी है या इससे क्रैश हम कहें, अभी कोई जानकारी मिल पाई हो? दोनों तरह की है कि एक तरफ की क्रैश हुआ है। अभी शुरुआत में आपको भी मालूम है कि जब शुरुआती जानकारी आती है तो तरह तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं और उसी हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं, और हम भी इसमें कोई जल्दबाजी बरतना नहीं चाहते हैं जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन हाँ, ये तय है कि जो अजीत पवार का विमान था, जो उनका निजी विमान था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब ये क्लियर होना बाकी है कि ये लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसल कर क्रैश हुआ है या फिर एकदम से कहीं पर किसी तरह से क्रैश हुआ है। लेकिन ये तय है कि जो तस्वीरें हमने दिखाई भी अपने दर्शकों को, जी देख सकते हैं। और अभी एक और जानकारी है कमल, हम फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाते हैं। एक और जानकारी आ रही है, 6 लोग, 5 से 6 लोग इस विमान में सवार थे, 5 से 6 लोग विमान में सवार थे, और ये अब अभी इसका कोई किसी ने पुष्टि नहीं की है। अजित पवार का विमान था, अजित पवार का निजी विमान था, 5 से 6 लोग उसमें सवार थे, और ज्यादातर खबरें यही आ रही हैं कि अजीत पवार खुद उस विमान में सवार थे, बस पुष्टि होना बाकी है। अब उन 5-6 लोगों की हालत क्या है वो एक बड़ा सवाल है, और ये भी बिल्कुल, और क्योंकि हम जानते हैं कि उनका पर्सनल असिस्टेंट या कोई उनका स्टाफ मेंबर्स है, उनके सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ होंगे, या फिर कह सकते हैं नासिर के क्रू मेंबर्स भी होंगे, तो इसलिए ये अंदाजा भी लगाया जा रहा होगा शुरुआती तौर पर। और अगर कुछ हो, देखिए आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि इस दौरान भी कुछ चीजें पता चल जाएं, थोड़ी देर बाद इस घटना पर चर्चा हो। लेकिन अजित पवार का विमान क्रैश हो चुका है, ये अपने आप में एक बड़ी आज की घटना है, एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, इस बड़ी खबर को दर्शकों के सामने हम रख पा रहे हैं। क्रैश हुए विमान में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र अजीत पवार सवार थे, ये लगभग पुष्टि होने को है। फिर भी मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऑफिशियल्स बोले इस पर, कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने आए, क्योंकि चिंता सता रही है। अभी नजरें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर भी टिकी हुई है, क्या कोई जानकारी वो देते हैं सोशल मीडिया के जरिए, किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, तो ये सबसे अहम है। इस समय महाराष्ट्र सरकार पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। अजीत पवार के समर्थक, उनकी पार्टी के समर्थक बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे, बहुत बड़ी चिंता सता रही होगी। नासिर, और क्या जानकारी? बिल्कुल कमल, अगर बात की जाए तो देखिए अजित पवार के राजनीतिक कद की ये अब तक के 6 बार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं अलग अलग वक्तों में, और काफी चर्चाओं में रहे। जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार शरद पवार को अजित पवार ने उनका साथ छोड़ा, तो बीजेपी के साथ हुए, इनके ऊपर कई केसेस थे और फिर उन केसेस को वापस लिया गया, फिर ये बाद में शरद पवार के पास आ गए। तो ये जो अंदाज था उनका राजनीति का, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि इनके ऊपर जो केसेस लगे हुए थे वो सभी खत्म कर दिए गए। और इसके बाद फिर बीच में ऐसे भी मौके आए कि लगा कि शरद पवार और अजित पवार एक बार फिर से राजनीति करेंगे, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, विमान दुर्घटनाग्रस्त जो विमान हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। और हम देखते हैं कि जितनी भी कई बार जो विमानों की दुर्घटना हुई है, कमल आपको ही मालूम है कि वो उसमें तो फिर यही कहा जाता है कि बचना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। और जो तस्वीरें आ रही हैं तो वो भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। 5 से 6 लोगों की खबर है, अब बस पुष्टि होनी बाकी है। महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो जाएगा कि उस विमान में कौन कौन लोग सवार थे। ज़्यादातर खबरें यही आ रही हैं कि अजीत पवार का विमान था और वो भी उसमें सवार थे। पुष्टि होने का इंतज़ार किया जा रहा है। बाकी हमारी प्रार्थना ये है कि सकुशल हों, और जो भी लोग हों वो घायल हुए हों, घायल तो सभी हुए, इसमें कोई शक नहीं। एक और जानकारी है कि इस विमान में उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, सुरक्षाकर्मी थे, और जो निजी प्लेन के उनके जो निजी स्टाफ था वो भी मौजूद था। सभी के फिलहाल घायल होने की खबर है। अब उन घायलों को कहाँ ले जाया गया है, घायलों को किस तरह का इलाज दिया जा रहा है, घायलों की हालत क्या है, क्या उनमें से कोई बच पाया है या नहीं बच पाया, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस समय सबसे अहम सवाल यही है कि कैसे होंगे अजीत पवार, उनकी हालत कैसी होगी, क्या गंभीर रूप से घायल हैं, क्या उनका इलाज करवाने के लिए उनका रेस्क्यू करवाया जा रहा है, या फिर और कोई बड़ी चिंता की बात है। 2
लगातार तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको पहले भी, और एक और तस्वीर आप लगातार आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको उस हादसे वाली जगह की तस्वीर नजर आ रही होगी, क्योंकि ये पहली तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद जानकारी और हासिल हुई है। और अभी तक की खबर के मुताबिक लगभग 5 से 6 लोग सवार थे इस प्लेन में। अब उनका स्टाफ था, सुरक्षाकर्मी थे, क्रू मेंबर्स भी होंगे। आप देखिए इन तस्वीरों को कैद किया गया और लोग बातचीत कर रहे हैं, वहाँ की स्थानीय भाषा में आपस में बातचीत कर रहे हैं, और हमें सायरन भी सुनाई दे रहे हैं, सायरन सुनाई दे रहे हैं। और जिसने भी ये हादसा देखा वो कांप उठा होगा। बहुत भयानक तस्वीरें हैं। और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि बताया यही जा रहा है, शुरुआती तौर पर हम बार बार कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट के नजदीक ही हुआ है। अब एयरपोर्ट कौन सा था, और भी तस्वीरें आई हैं। ये अभी अभी हम तक पहुंची है तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर में भी, क्योंकि हमारी टीम कोशिश कर रही है सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि सबसे पहले खबर बतानी है, इसलिए कि चिंता की बात है। और ये जो चिंता जाहिर की जा रही है अजीत पवार के समर्थकों की तरफ से, उनको जानकारी पहुंचे, इसलिए हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि क्या हालात वहाँ पर हैं ये दिखाना ज़रूरी है। जैसे खबर आई तो एक बार के लिए यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पहले हमें भी पूछना पड़ता है कि वाकई में ऐसा हुआ है क्या, वाकई में अजीत पवार उसमें सवार थे। अभी भी हमारे मन में कई डाउट्स थे कि क्या अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनका प्लेन क्रैश हुआ है, ये चिंता थी। कुछ जानकारी है हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी के पास। डीजीसीए की तरफ से ये पुष्टि की गई है, अभी अलग अलग जो मीडिया सोर्सेज हैं, कि डीजीसीए ने पुष्टि कर दी है कि जो 6 के 6 लोग उस विमान में सवार थे, उन सभी की मौत हो चुकी है। एक दुखद खबर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जो जहाज, जो निजी प्लेन अजीत पवार का था और जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो भी उसमें सवार थे, डीजीसीए की तरफ से ये कहा गया है कि उन सभी 6 के 6 लोगों की जो उस विमान में सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर और एक दुखद खबर। जिस विमान में अजीत पवार के सवार होने की बात कही जा रही थी, उस विमान को लेकर यह खबर आई है इस वक्त डीजीसीए के हवाले से कि वो सभी 6 लोग जो उस विमान में सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। कमल, अभी जानकारी पहुंची है हमें, नासिर, और राजनीतिक घरानों से संबंधित लोग और बाकी बड़े राजनीतिक नेता इस समय वहां पर पहुंच रहे हैं, ये जानकारी हम तक मिल पा रही है। और बहुत दुखद आपने जो खबर बताई है उसके मुताबिक तो ये कह सकते हैं कि बहुत दुखद घटना अब साबित हो रही है, ये बहुत भयानक घटना साबित हो रही है। 6 लोगों की मौत की खबर है, विमान में जो भी सवार थे, डीजीसी ने कहा है। और वो दिख रहा है कि कितना ज़्यादा हैरान कर देने वाला ये हादसा रहा कि लैंडिंग के दौरान अचानक से कुछ दिक्कत आई और प्लेन क्रैश हो गया, और डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। और क्या जानकारी ना सर? की सुप्रिया सुले जो कि बहन है, उनकी चचेरी बहन है, अजीत पवार की चचेरी बहन है, सांसद भी हैं, वो भी इस खबर के सुनने के बाद जो घटना स्थल है वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं, बारामती के लिए रवाना हो चुकी हैं। डीजीसीए की तरफ से जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और यह भी आ रही है खबर कि उस विमान में अजीत पवार भी सवार थे। एक बड़ी बात इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया सोर्सेस के मुताबिक अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी भी इस विमान हादसे में मौत हुई है। उनकी चचेरी बहन खबर मिलने के तुरंत बाद घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं। बारामती में अजीत पवार का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, और अजीत पवार समेत 6 लोग उस विमान में सवार थे। 6 के 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बारामती की यह घटना थी। कमल, बिल्कुल, बारामती में बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक डीजीसीए ने यह स्पष्ट किया है कि 6 लोग सवार थे और सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्दनाक मौत हुई है। यह डीजीसीए ने कंफर्म किया है अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और भी जानकारी हम तक पहुंचा रही। बारामती के लिए सुप्रिया सुले इस समय रवाना हो चुकी हैं, काफ़ी चिंता में होंगे, उनके ब्रदर हैं, उनके भाई हैं, लेकिन क्या अब इस दुनिया में नहीं है, ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि पुष्टि अब हो ही रही है कि अजीत पवार सवार थे। और ये कहा जा रहा है कि सभी
जितने भी लोग सवार थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो अभी पूरा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट जेट बताया जा रहा है जो अभी तक जानकारी है, और डीजीसी बताएगा तो मालूम होगा। क्रैश हुए विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे, ये जानकारी हम तक पहुंची है। विमान में 6 लोगों की मौत हो चुकी है जो सवार थे। बारामती के लिए सुप्रिया सुले रवाना हो चुकी हैं, और जिन जिनको जानकारी मिल पा रही है वो सभी रवाना हो रहे हैं। हादसे में अजीत पवार की मौत की खबर है। डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के, उनकी डेथ हो गई है, उनकी मौत हो गई है, जानकारी अभी मिल पा रही है। अलग अलग सोर्सेस हमारे सभी कंफर्म कर रहे हैं लगभग। और जितना उनका राजनीतिक जीवन रहा वो सीख देने वाला है, एक बड़ी सीख कि कैसे अलग अलग सरकार में भी आप अपनी जगह बनाकर टॉप लेवल पर पहुंच सकते हैं। अपनी एक रणनीति के तहत ये थे अजीत पवार, और शरद पवार के साथ भी उनका अच्छा खासा अनुभव रहा, उनसे भी सीखा और आगे बढ़े। बेशक राजनीतिक तौर पर एक तरह से दुश्मन बन गए हो, लेकिन फिर भी कभी पीछे मुड़कर अजीत पवार ने नहीं देखा। 13 साल में अजीत पवार, देखिए आप 5वीं बार डिप्टी सीएम का पद उनको मिल गया था। पहली बार याद है हमें भी, जब राजनीतिक घटनाएं महाराष्ट्र में होती थी तब भी 2010 की बात है जहां तक मुझे याद है, और 2012 तक भी पृथ्वीराज चौहान की सरकार में रहे, उद्धव ठाकरे सरकार में रहे, देवेंद्र फडणवीस के साथ अभी भी काम कर रहे थे, उससे पहले भी काम किया, एकनाथ शिंदे के साथ काम किया। सोचिए कितने सीएम के साथ उन्होंने काम किया, और एक अच्छी खासी पोस्ट उनको मिली, एक इज्जत बख्शी हमेशा उनके काम की वजह से, उनकी रणनीति की वजह से, उनके राजनीतिक अनुभव की वजह से। लेकिन वही अजीत पवार, अभी जानकारी मिली है कि इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना है। इस समय सभी चिंता में हैं। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी, वो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। नासिर बताइए। कमल, बिल्कुल ये पुष्टि हो चुकी है, साफ हो चुका है कि अजित पवार इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बहन, चचेरी बहन सुप्रिया सुले, उनके बेटे और अजित पवार की पत्नी भी सूचना मिलने के बाद इस घटना की, इस दर्दनाक, इस दुखद घटना की सूचना मिलने के बाद घटना स्थल के लिए, बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। और जो खबर आ रही थी कि अजित पवार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, वो ये था कि आज उनकी बारामती में 4 सभाएं होनी थी। ये सभाएं जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार को लेकर कार्यक्रम थे, सभाएं थी, और एक सभा सुपर जिला परिषद समूह के लिए भी होनी थी, जो वहां के कार्यक्रम थे, उनके राजनीतिक कार्यक्रम, उसमें शामिल होने के लिए वो बारामती पहुंचे थे। लेकिन आज का ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ, और अजित पवार के साथ जो 5 और लोग शामिल थे उस सफर में, जो साथ थे उनकी भी मौत हो चुकी है। दुखद ये घटना सुबह सुबह हम सबके सामने आई है, और आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और पूरे देश की राजनीति के लिए बहुत ही झकझोर देने वाला दिन है कि एक पद पर बने हुए उप मुख्यमंत्री विमान हादसे का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। अजित पवार को लेकर आप भी बता रहे थे कमल कि उनका जो राजनीतिक सफर रहा है बहुत दिलचस्प रहा है। कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे, एनसीपी के बड़े नेता वो माने जाते थे, शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ उनका नाम लिया जाता था। लेकिन होता है राजनीतिक पार्टियों में कि जब शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी दी गई एनसीपी की, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई। और पहले ये भी हुआ था, जो हम जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन कर दिया था, फिर बीजेपी के साथ वो चले गए, उनके ऊपर जो केसेस थे वो उनके केसेस हटा दिए गए, तो फिर वापस शरद पवार के साथ मिल गए थे। लेकिन फिर बात नहीं बनी, तो फिर उन्होंने अपना नाता एनसीपी के साथ बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया और अपनी पार्टी बनाई, और वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। और दूसरी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने शपथ ली। इससे पहले वो एकनाथ शिंदे के साथ भी उप मुख्यमंत्री रहे और कई बार उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में काम कर चुके हैं। 5 और लोग उनके साथ थे, जिसमें जो क्रू मेंबर्स थे, उनके जो सहायक थे, असिस्टेंट थे, पर्सनल असिस्टेंट, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। आज की ये खबर वाकई में पूरे देश को झकझोर देने वाली खबर है। न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी घटना है। और जिस तरह से कमल हम बात कर रहे थे कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी, तो शायद ऐसा लगता है कि शायद उसको भी पोस्टपोन किया जाए या किसी तरह से ये जो सत्र है, बजट सत्र, ये भी प्रभावित हो। बिल्कुल, अभी तक की जानकारी के मुताबिक पार्थ पवार, सुनीता पवार बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं, सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो चुकी हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है और ये कंफर्म हो चुका है। अभी हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी बता रहे थे, ये पुष्टि हो चुकी है कि अजीत पवार इस दुनिया में अब नहीं रहे। बहुत बड़ा झटका
राजनीति को बहुत बड़ा झटका, देश को बहुत बड़ा झटका, उन सभी को जो बहुत नज़दीक से अजीत पवार को जानते थे, और सबके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एक मंझे हुए नेता जो कि समाज सेवा का भी काम करते थे, लोगों के लिए काम करते थे, अपने आप को साबित किया, हर सरकार में अपनी जगह बनाई, हर तरह से अपने लक्ष्य को भेदने का काम किया। अभी और भी काम उनको करना था, लेकिन नीति को शायद यही मंजूर था। और अब हमारे सामने ये दुखद खबर है, सुबह से ही ये जानकारी तो मिल पा रही थी, लेकिन पुष्टि अब मानकर चलिए कि 9:15 बजे के बाद ये हो ही चुकी थी, लेकिन अभी हम तक जानकारी पहुंची, इसलिए हमें अब आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम जल्दबाजी में कुछ भी जानकारी आप तक नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है। अब ये बताया जा रहा है कि अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए कितना दुखों का पहाड़ उनके परिवार पर टूटा होगा जब उनको ये मालूम था कि अपने काम के लिए वो जा रहे हैं, अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं रोज़ाना की तरह, लेकिन ये खबर जब आएगी उन तक पहुंची होगी तो क्या उन पर बीती होगी, ये वही जान सकते हैं। और अब बारामती के लिए वो रवाना हो रहे हैं, हो सकता है उन तक ये खबर पहुंची गई होगी कि अब इस दुनिया में वो नहीं रहे, तो उस परिवार के लिए बहुत बहुत दुखद ये घड़ी है, और समर्थकों के लिए अजीत पवार के, क्योंकि वो उभर नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी टाइम तक या कभी भी उभर पाएंगे इस तरह से, इतने बड़े झटके से, क्योंकि अजीत पवार ऐसा नहीं है कि कभी भी पिछड़े हों राजनीतिक तौर पर, हमेशा आगे की पंक्ति में रहे हैं, और जब उन्हें पीछे करने की कोशिश की गई तो वो बिल्कुल नहीं माने और हमेशा उभर कर आए, और अपने आप को उन्होंने आगे रखा, अपने समर्थकों को, अपनी पार्टी को और जो उनके साथ जुड़े उनको भी आगे रखा, और एक दूसरी तरह से मिसाल पेश की है कि कैसे राजनीति में मुश्किल हालात भी हों तो कैसे आसान बनाए जा सकते हैं। खैर, ये उनके जीवनी की बात है, हम इस पर बाद में भी बात करेंगे। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस समय हम ये देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह से तस्वीरें, 2-3 तस्वीरें हमने दिखाई है, वो एक एक करके अब आपके सामने आ रही हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है बहुत भयानक रहा, दूर दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया, ऐसा बताया गया, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेल रहता है विमान में, अगर वो ज़्यादा है तो और ज़्यादा भयानक हादसा तब्दील हो जाता है। लेकिन फिर वही सवाल है, अब सबके मन में सवाल एक होगा, हमने देखा कि किस तरह से एयर इंडिया की फ़्लाइट, उसके साथ क्या हुआ, अब उसके बाद कई और विमान हादसे हुए। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त सबसे ज़्यादा चांसेस क्रैश के रहते हैं। इस पर भी एक सवाल बड़ा है कि अब सवाल वो है, हुआ क्या है। सबसे अहम सवाल ये है कि तकनीकी दिक्कत आई या कोई और सबसे बड़ी समस्या है, या कोई ह्यूमन एरर है या मशीन का ही एरर है, यानी कि प्लेन में कोई दिक्कत थी। ये सवाल है, और ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे कि जब ये रनवे से फिसला है या क्रैश हुआ है उस दौरान क्या बातचीत पायलट की भी हो रही होगी, या पायलट क्या मनोस्थिति में थे उस समय, ये भी अहम सवाल है। हमारे साथ हमारे संपादक लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नासिर, अब सवाल ये जहन में है कि ये हुआ कैसे सब कुछ? कमल, अभी तक जो जानकारी आई है कि मौसम की वजह से, मौसम खराब था कुछ और इस वजह से यह हादसा हुआ है। कई बार ये देखा जाता है कि जब मौसम ख़राब होता है तो नेता या जो भी लोग हवाई सफ़र करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर का सफ़र करना चाहते हैं, या अपने पर्सनल विमान से कहीं जाना चाहते हैं तो बचते हैं। अब क्या वजह रही, क्या उनको ठीक से सूचना उनके पास नहीं थी, या फिर ठीक से कहा नहीं गया, या रुकने के लिए नहीं कहा गया, या फिर उन्हीं की कोई ज़िद थी कि नहीं हमें सफ़र करना है। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ। यह भी जांच का विषय है, और कि इस विमान हादसे की असली वजह क्या रही, या कोई तकनीकी खराबी थी विमान में, या मौसम की वजह से हादसा हुआ है। लेकिन अब तक जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्लियर हो चुका है, पुष्टि हो चुकी है कि अजित पवार और उनके साथ में जो लोग उस विमान में 5 से 6 लोग थे जो सफ़र कर रहे थे, वो सब इस दुनिया में नहीं रहे, सबका निधन हो चुका है, सबकी मौत हो चुकी है। और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में इस खबर के बाद बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भूचाल आ चुका है, और धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। और हम देख रहे थे कि सोशल साइट एक्स पर भी अब यही खबर सबसे पहले ट्रेंड करने लगी। और अभी जो भी हमारे पास पुख्ता सोर्सेज के साथ जो खबरें आ रही हैं, हमारी कोशिश भी ये है कि हम उन्हीं खबरों से अपने दर्शकों को रूबरू कराएं, किसी तरह की जल्दबाजी ना रहे। लेकिन ये साफ हो चुका है कि अजित पवार और उनके साथ ही जो उस विमान में सवार थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। अभी हालांकि
जो मुख्यमंत्री का या अलग अलग जो सरकारी ऑफिशियल पेजेस हैं सोशल साइट एक्स ट्विटर का करते थे, अभी उस पर क्लियर नहीं किया, लेकिन बाकी जो ANI है या अलग अलग जो मीडिया सोर्सेज हैं उनकी तरफ से पुष्टि कर दी गई है कि अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 पायलट भी थे। अक्सर देखा जाता है कि विमानों में 2 पायलट हुआ करते हैं, तो दोनों पायलट भी इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल, बहुत भयानक ये हादसा रहा है और इस पूरे हादसे को लेकर अभी हम जानकारी दे रहे हैं कि 2 पायलट अभी बताया गया है हमारे संपादक की तरफ से कि इससे उड़ा रहे थे, इस प्लेन को संभाल रहे थे, लेकिन नहीं संतुलन रहा। और मौसम क्या एक बड़ी वजह है, क्या यही एक बड़ा कारण है या फिर कोई और दिक्कत परेशानी रही, ये अभी भी सवाल है। सवाल का जवाब ये नहीं मिला है कि यही एक वजह है और मौसम ही एक कारण है। अभी सवालों के जवाब मिलने बाकी है और इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाएगा, उसके बाद उसमें काफ़ी बातचीत होती है। ठीक हादसे से पहले क्या बातचीत हो रही होगी पायलट्स की, क्या वो संतुलन बना पा रहे थे या फिर उनके हाथ से पूरी तरह से कंट्रोल छूट गया इस प्लेन का, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये भी एक बड़ा प्रश्न जहन में है हमारे अंदर कौन रहा है हमें कि यहाँ पर क्या ऐसा हुआ होगा। और इतने बड़े लीडर, देखिए जान है तो जान है, किसी भी एक आम इंसान की हो या खास की हो, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नेता, उनकी आवाज़ बनने वाले एक लीडर, आप सोचिए इस दुनिया में नहीं है। और ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सवाल बड़ा है। DGCA ने सबसे पहले कंफर्म कर दिया कि सभी लोग जो विमान में सवार थे वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। दुखद खबर है उनके परिवार वालों के लिए भी जो इस प्लेन में सवार थे। दुख की घड़ी है, सभी के लिए प्रार्थना की ईश्वर उनको ये दुख सहने की शक्ति दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो हुआ ये बहुत ज़्यादा अंदर से हिला देने वाला हादसा रहा, क्योंकि सभी के नेताओं के कोई ना कोई कार्यक्रम रहते हैं, दिन भर रहते हैं। नेता अपने समर्थकों से मिलने जाते हैं, कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलने जाते हैं और रोज़ाना हम देखते हैं प्लेन के ज़रिए या फिर गाड़ी के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए सवारी करते हैं। लेकिन इस तरह के हादसे की जांच बहुत बारीकी से होनी चाहिए और अगर कोई भी ग्लिच यानी कोई भी यहाँ पर लापरवाही रही तो उस पर खुलकर बात करके आगे से एहतियात करना चाहिए। लेकिन जो हुआ बहुत भयानक था। विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, क्रैश हुए विमान में डिप्टी CM अजित पवार थे, महाराष्ट्र के डिप्टी CM। विमान में सवार 6 लोगों की मौत हो चुकी है, DGCA बता चुका है। बारामती के लिए सुप्रिया सुले रवाना हो चुकी है, उनके बेटे और अजित पवार की पत्नी रवाना हो चुकी है, जानकारी है। और अजित पवार की मौत की खबर की पुष्टि हो चुकी है। DGCA ने भी इस बात को कंफर्म किया है और इस खबर को लेकर लगातार हर अपडेट खबरें अब तक आप तक पहुंचा भी रहा है। अजित पवार की पत्नी और बेटा बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं।